धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव हम लोगों के संरक्षक थे और हम नौजवानों को हमेशा समय समय पे हौसला बढ़ाए। एक इतने अच्छे नेता हम लोग के बीच नहीं कि जिनका जलवा कायम है, वाकई उनका नाम मुलायम है। मुलायम सिंह जी अमर रहे, मुलायम सिंह जी अमर रहे। समाज पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच नहीं रहे। आज उनका निधन हो गया। इसकी वजह से पूरे शहर में आज शोक की लहर है। इसी बीच आपको बता दें कि अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अभी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कुछ सोचते हैं और कैसे उन्हें याद करते हैं। आज हमारे बीच मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे हैं, कैसे याद करते हैं उन्हें? देखिए, नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव हम लोगों के संरक्षक थे और हम नौजवानों को हमेशा समय समय पे हौसला बढ़ाए। जब मैं उनसे हमारी मुलाकात हुई एयरपोर्ट पे तो उन्होंने हमारे कंधे पे हाथ धर के बोला कि धर्मवीर संगठन बिहार में भले हमारा छोटा है लेकिन विचारधारा हमारा बहुत मजबूत है। इस विचारधारा को तुम नौजवानों को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। तो नेताजी हम लोग के बीच नहीं है। उनके हर पल हर बात उनको हम लोग को आज सता रहा है, याद आता है कभी कभी। एक अदद कार्यकर्ता नेताजी ने हमको कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन नेताजी ने जो हमको सम्मान दिया है, भले उन्होंने हमें एमपी एमएलए नहीं बनाया हो, लेकिन जो उन्होंने सम्मान हम लोग को दिया वो किसी एमपी एमएलए से कम नहीं, किसी मंत्री से कम नहीं है। जब मैं लखनऊ में था और देखा कि बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की उन्होंने घोषणा किया कि आप लोग वहाँ मदद कीजिए, तो हम लोगों ने जाके बोला कि वो तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं और सनफ लालू प्रसाद यादव मजबूत स्तंभ हैं, हम लोग का क्या होगा नेताजी? तो बोला कि तुम लोग जाके लिखो केयर ऑफ मुलायम सिंह यादव। तो उस समय मुझे गर्व हुआ कि एक इतने अच्छे नेता हम लोग के बीच नहीं। कैसे याद करते हैं आप? बिल्कुल, अभी आपने देखा कि हमारे बिहार के अध्यक्ष यूथ के जिन्होंने करीब से नेताजी को देखा भी है और ख़ुद बराह रास्त उनके मंच पर उनके रहते हुए इनके चंद शब्द या यूँ कहिए कि चंद मिनट इनकी गुफ्तगू हुई और इस लिहाज से इनका बहुत करीबी एक समझिए कि घरौली जैसा संबंध कहिए रहा, जिसके लिहाज से हमारे अध्यक्ष जी बहुत ज़्यादा ये हैं। और वैसे तो पूरा बिहार समाजवादी पार्टी और उसके बाद यूँ भी कह सकते हैं कि पूरा देश अभी सन है। और आपने जो कहा पूरी दुनिया में कहूँ तो इसमें बिल्कुल बेजा नहीं होगा, क्योंकि आज वो इंसान दुनिया से चला गया जिस इंसान को ये कहा जा सकता है। और धड़ल्ले से मैं एक शेर कहता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ये भारत का ये अनमोल रतन था जो अब हमारे बीच नहीं रहा। और यकीन मानिए कि उस अनमोल रतन की ज़िंदगी को हम भारत के इंसानों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों को पढ़ने की ज़रूरत है और उसको पढ़कर हम आगे अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ की सियासत में अगर कोई है उस्ताद वाकई सियासत में भारत में तो उसका नाम है नेताजी। इसीलिए नेताजी के नाम से ही जाने जाते हैं। इसलिए पक्ष वाले हों या विपक्ष, सत्ता पक्ष हों या विपक्ष के लोग हों, सब उनकी तारीफ़ और उनसे यूँ से सीखते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ, एक शेर और ले जाइए कि बड़े लोगों में शुमार उनका होगा, सज्जन इंसानों में शुमार उनका होगा, ये हमेशा से आसिम कहते रहे हैं। और बड़ा कोई इंसान न मरता कभी भी, बड़ा कोई इंसान न मरता कभी भी, हमेशा से लोग उन पर मरते रहे हैं, हमेशा से लोग उन पर मरते रहे हैं। और ये जुमला जो आप लोगों ने पूरे भारत में सुन रखा है वो हमेशा जारी रहेगा कि जिनका जलवा कायम है, वाकई उनका नाम मुलायम है। मुलायम सिंह जी अमर रहे, मुलायम सिंह जी अमर रहे। और ईश्वर उनकी रूह को शांति दे और उनके परिवार, उनके रिश्तेदारों को, सबों को इस मौके से जो है सब्र करने की तौफीक दे। और हम लोग सब उनके साथ कंधे के साथ खड़े हैं। और दुख की इस घड़ी में पूरा भारत ही है को दुख है, वो चले गए हमारे बीच में, जो अलहदा हुई है उसका समझिए कि जल्दी से निपटारा नहीं कह सकता है। आप उनकी ज़िंदगी को हम देख करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़कर उन्होंने रखा, मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना सारे जहाँ से अच्छा। और ख़ुसूसन एक नुक्ता आप लेते जाइए कि रक्षा मंत्री रहकर देश के वो रक्षा मंत्री भी रहे। उनका एक दैन ये है इस भारत को कि जब बॉर्डर पे कोई जवान पहले शहीद होता था तो उनकी डेड बॉडी को उनके परिवार को नहीं सौंपा जाता था, लेकिन देश के जब रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी बने तो पूरे परिवार, जब कोई शहीद होता है तो परिवार को जो दिया जाता है शव, वो उन्हीं की देन है।
अब जब मुलायम सिंह यादव नहीं रहे तो उनका सारा भागदौड़ अब अखिलेश यादव संभालेंगे। क्या लगता है कि वो अपने पिता का जगह ले पाएंगे? देखिए, अखिलेश भैया चूँकि नेताजी के हर चीज़ को देखें, एक्टिविटी को, उनमें भी वो क्वालिटी है। और नेताजी निश्चित तौर से, नेताजी जाने के बाद हम लोग के बीच एक ऐसे नेता को दिए हैं जिनसे मिलने के बाद हमें गर्व महसूस होता है। नेताजी एक बार हम लोग उससे कहा करते थे कि देखो, संकट के घड़ी में भी विरोधियों को साथ देने की ज़रूरत होती है, वहाँ हम लोग खड़ा रहने की ज़रूरत है। लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाना था तो उन्होंने यहाँ कैंप किया था। शरद जी जब चुनाव हार गए तो वहाँ ले जाकर उन्होंने यूपी से उनको चुनाव जितवाया। रामविलास जी बिहार में चुनाव हार गए थे तो उन्होंने जाकर वहाँ से चुनाव लड़ा कर उनको सदन में भेजने का काम किया। ये सब नेताजी से सीखने की ज़रूरत है कि संकट के घड़ी में विरोधियों के साथ भी वो खड़े होते थे। यही कारण था कि प्रधानमंत्री जी आज जिस तरह से नेताजी के स्वास्थ्य के लिए चिंतित थे, मुझे भी गर्व महसूस होता है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने नेताजी के सम्मान में 3 दिन का राजकीय शोक का घोषणा की है। इसके लिए मैं योगी जी को भी धन्यवाद देता हूं। और भले नेताजी हम लोग के बीच अब नहीं रहे, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने इस नौजवानों को, हम नौजवानों को सौंप के गए हैं, समाजवादी विचारधारा को जिंदा रखना। ईश्वर से क्या कुछ प्रार्थना करते हैं मुलायम सिंह जी के लिए? देखिए, ईश्वर से हम लोग तो बहुत आज दुखद घटना है, हम लोग उस दुख में शामिल हैं, क्योंकि हमारे सबसे लोकप्रिय नेता श्री मुलायम सिंह जी जो आज हम लोग के बीच में नहीं रहे। लेकिन कहना यही है कि आज हमारे व्यक्तिगत नेता नहीं थे, ये पूरे देश के नेता थे। एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा उनके कर्तव्य को, उनके कार्य को सराहना किया है, और आज भी सराहना करेंगे लोग। उनके पीढ़ी पर लोग चलेंगे। जो उन्होंने छोड़ के गया है वो भुलाया नहीं जा सकता है। उसके बनाए हुए कर्म पर, बनाए हुए रास्ते पर, बनाए हुए मार्गदर्शन पर हम लोग चलेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उनके सपनों को साकार कर सकें।